ठीक है, तो आज हम इस इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज कीबोर्ड? तो पहले ये जान लेते हैं कि कीबोर्ड है क्या। The keyboard lets us to talk to the computer. It is used to enter data and type information. It has 101 keys. ठीक है, अब समझा देती हूँ कि द कीबोर्ड लेट्स अस टू टॉक टू द कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर से हम जो भी बात करना चाह रहे हैं, यानी जो भी हम उसको काम देना चाह रहे हैं, वो हम कीबोर्ड के जरिए उसको बताते हैं। हम जब कीबोर्ड पे कोई चीज टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर में हम एक कमांड उसको दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी हम कंप्यूटर को बता रहे होते हैं कि आपने ये काम करना है। इट इज यूज टू एंटर डेटा एंड टाइप इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हमें हेल्प करता है डेटा टाइप करने में। डेटा क्या होता है? जो भी रॉ फॉर्म में चीज होती है ना, यानी कि तैयार होने से पहले, उसको कहते हैं डेटा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं डेटा। और जब वो रेडी हो जाती है, जब आउटपुट आता है, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इसकी एक एग्जांपल ये देख लें कि जब आप कंप्यूटर में कोई सम सॉल्व करते हैं, मैथ का कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जब आप नंबर्स इसमें ऐड करते हैं ना कि 4+1 या 5+2, ये जब आप लिख रहे होते हैं कि 5+2, तो ये आपने उसमें डेटा एंटर किया है। ठीक है, आपने वो एंटर किया है और फिर उसके बाद जो स्क्रीन पे आपको आंसर आएगा कि आपका आंसर क्या होगा 5+2 का 7। उम्मे सकीना बेटा, ये कॉपी में नहीं करना। ठीक है, ये आपको कॉपी में काम नहीं करना। आपको ये जस्ट मैं समझा रही हूँ, तो इसलिए इतनी टेंशन ना लें। आप अपना फोकस सिर्फ लेक्चर पे रखें। जब आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे। ठीक है, ये काम आपको ना कॉपी में करना है, और आपने देखा होगा आपकी कोई बुक भी नहीं है। तो वो इसी वजह से नहीं है कि आप जो भी काम करेंगे वो आप सब कंप्यूटर पे करेंगे। तो जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो कोशिश करें कि किसी तरह से अरेंज कर लें, देख लें कि किसी और की तरह वो यूज कर सकते हैं, किसी और के घर जाकर, मतलब कोई पड़ोस में। तो इस तरह कर लें ताकि आप एटलीस्ट। अच्छा, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब हम जो चीज एंटर करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग से पहले, यानी कि पूरा उसको तैयार होने से पहले जिस फॉर्म में होता है वो होता है डेटा। ठीक है, तो ये कीबोर्ड ही हमें हेल्प करता है उसको एंटर करने में, टाइप करने में। इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें हम टाइप करना चाह रहे होते हैं, हम कीबोर्ड से कर लेते हैं। और इसमें मोस्टली जो आम तौर पे जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, उसमें 101 कीज होती हैं। ठीक है, कितनी कीज होती हैं? 101। ये आपको याद रखना है। और जो ज्यादातर अगर इससे ज्यादा होंगी किसी में, तो वो 104 होंगी, उससे ज्यादा कीज नहीं होती। ठीक है, कुछ कीज जो होती हैं, अगर ज्यादा होती हैं कुछ कीबोर्ड्स में, तो वो 104 तक होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से वर्जन्स हैं या कौन सी वो अ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 101 कीज होती हैं इसमें। ये तो हो गई इसके कीबोर्ड के बारे में बात। अब यहाँ पे कीज आपको नजर आ रही होंगी, मैंने पूरा कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये फर्स्ट की नजर आ रही है, इसे कहते हैं स्केप। ESC जो लिखा हुआ है उस वो है स्केप। फिर उसके बाद यहाँ F1, F2, F3, यानी ये जो F के साथ 12 तक जितनी भी कीज हैं फर्स्ट रॉ में, वो होती हैं फंक्शन कीज। ठीक है, फिर है यहाँ पे आपके पास ये कीज नजर आ रही होंगी जिनपे नंबर्स भी लिखे हैं और उसके ऊपर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं सिंबल कीज। सिंबल कीज का क्या काम होता है? जब हम कंप्यूटर में कोई सिंबल, यानी कि कोई भी साइन, जैसे
आपको इनके ऊपर नजर आ रहे होंगे, जब हम कोई सिंबल यूज करना चाह रहे होते हैं तो हम इनको यूज करते हैं। अब विजिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हो गई एक एस्केप, फिर आ गई हमारे पास फंक्शन कीज, ये सारी हैं फंक्शन कीज। उसके बाद यहाँ आपके पास है 1 से लेके 1 2 3 4, जो फर्स्ट लाइन में ये सारी, जो फर्स्ट रो में है ना, ये सब हैं सिंबल कीज। ये कंप्यूटर में कोई भी सिंबल हम जब लिखना चाह रहे होते हैं, जब हम कोई साइन टाइप करना चाह रहे होते हैं, तो हम ये सारी सिंबल्स इसमें से यूज करते हैं, ठीक है। फिर सिंबल की के बाद यहाँ पे एक बैक स्पेस की नजर आ रही होगी आपको। इस बैक स्पेस की का क्या काम होता है? बैक स्पेस की हमें जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज इरेज करना चाह रहे होते हैं ना, जब हम कोई गलती से कोई चीज लिख देते हैं, जैसे आप लोगों ने कोई चीज लिख दी, आपसे कोई गलती हो गई, और जब हम कुछ इरेज कर रहे होते हैं तो हम कॉपी में जब यूज करते हैं तो अब इरेजर यूज करते हैं ना, तो ये कीबोर्ड का इरेजर है, ठीक है। जब आप कोई चीज इरेज करना चाह रहे होंगे तो कंप्यूटर में आप बैक स्पेस की यूज करेंगे। उस बैक स्पेस की के नीचे एक की है जिसपे लिखा हुआ है एंटर। एंटर की का क्या काम होता है? जब भी हम किसी नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे होते हैं, एंटर का क्या मतलब होता है? अंदर दाखिल होना या जाना। तो एंटर की हमें अलाउ करती है नेक्स्ट लाइन में जाना, किसी फोल्डर के अंदर जाना। जब हम किसी फोल्डर पे उसको सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, मतलब वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। कोई फाइल है तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे होते हैं, हमने एक लाइन लिखी, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन आ जाए, हम नेक्स्ट लाइन में लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं ये सारी अल्फाबेटिक कीज, यानी कि सारे जो अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं आपको। स्टार्ट किससे होते हैं? आपकी एबीसीडी जो हम लिखते हैं वो तो ए बी सी डी इस तरह होती है ना, लेकिन इसमें किस तरह होता है? इसमें ये स्टार्ट होती है क्यूआरटी, मतलब QWERTY, यहाँ से ये स्टार्ट होती है और यहाँ एम पे जाके ये एंड होती है, यानी QWERTY। ये सब कीज हो गई फर्स्ट रॉ, फिर ये हो गई मिडल रॉ, और फिर ये हो गई लास्ट रॉ, ठीक है। ये 3 रॉज में ये अल्फाबेट्स डिवाइड हुए हुए हैं। आपको यहाँ पे एक टैब की भी नजर आ रही है। टैब की का क्या काम होता है? ये आपको नेक्स्ट टैब में लेके चली जाती है, यानी जब हम इसको प्रेस करते हैं तो कुछ स्पेस के बाद हम लिख सकते हैं, या हम इसके बाद कुछ स्पेस के बाद या किसी और नेक्स्ट टैब में जब हम जाना चाह रहे होते हैं तब हम टैब की को यूज करते हैं। फिर इसके नीचे है कैप्स लॉक टी। अच्छा, कैप्स लॉक कीज का क्या मतलब होता है? कैप्स लॉक की किस काम आती है? देखिए, ये जो सारे आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं, ये जब आप कैपिटल लेटर्स में लिखना चाह रहे होंगे, जब आप चाहते हैं कि आप सब चीजें कैपिटल लेटर्स में लिखें, तो आप यहाँ पे इस कैप्स लॉक को प्रेस करेंगे, और तो सारे जो अल्फाबेट्स हैं ना, वो आप जब टाइप करेंगे तो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में टाइप होंगे, ठीक है। और अगर आप स्मॉल में टाइप करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा इसको माउस की भी सिखा दें। अच्छा, आज की क्लास में तो कीबोर्ड पे करते हैं क्योंकि हम टाइपिंग की तरफ जा रहे हैं ना, तो फिर मैं आपको कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको माउस के बारे में बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि ज्यादा कीज कंप्यूटर में है, तो सॉरी कीबोर्ड में है, तो कीबोर्ड को मैंने आज फर्स्ट क्लास में रखा है, ठीक है। इसी तरह ये सारी आपके पास आ गई
अल्फाबेटिक कीज। ये मैं आपको वो कीज बता रही हूँ जो आपके लिए याद रखना आसान है और आपको समझने यूज करनी है अभी, तो इसलिए आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ पर एक डिलीट की भी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। इस डिलीट की और बैक स्पेस की दोनों का काम डिलीट करना है या मिटाना है, ठीक है। लेकिन इस डिलीट की में एक और खास बात यह है कि जब हम किसी फाइल को, जैसे मैंने बताया, जब हम उसमें एंटर करना चाह रहे होंगे, अंदर जाना चाह रहे होंगे, उसको ओपन करना चाह रहे होंगे, तो हम एंटर की प्रेस करेंगे। लेकिन जब हम उसी फोल्डर को डिलीट करना चाह रहे होंगे तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कर देगा आपको, माउस यूज किए बगैर भी आप उस चीज को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी चीज को, आप कोई पिक्चर भी अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने उसको सेलेक्ट किया एंड आपने उसको डिलीट की प्रेस कर दी तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ इरेज करना है तो भी आपने उसको सेलेक्ट किया, डिलीट की प्रेस की तो वो डिलीट हो जाएगी, अगर बैक स्पेस किया तब भी वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है। फिर आपके पास यहाँ पे 4 एरो कीज आ रही हैं, ठीक है। ये 4 एरो कीज हैं। इन एरो कीज का क्या काम है? अच्छा, ये जो एरो कीज आपको नजर आ रही हैं, इनका क्या काम होता है? जब आप ये, जैसे अगर आप माउस नहीं है, माउस नहीं चल रहा, या आप माउस नहीं यूज करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि आप सारी टाइपिंग सिर्फ कीबोर्ड से करें, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, तो आप दोनों चीजों को साथ साथ यूज करने की अगर प्रैक्टिस नहीं है, आप सिर्फ कीबोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, तो आप हर चीज सिर्फ इन एरो कीज से मूव करवा सकते हैं। यानी अगर आपको अपनी पेज को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपने इस तरह कर, अप की तरफ, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सब इसमें ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। जिस भी तरफ, जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहेंगे, आप वो की प्रेस करेंगे और आप उस साइड पे चले जाएंगे, मूव कर लेंगे, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास लास्ट में देखें, एक अलग से पूरा सेट बना हुआ है। ये सब जो है वो एक तरह से आपको लग रहा होगा कि एक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये सब कीज, ये जो कीज हैं, ये न्यूमेरिक कीज हैं। यहाँ अल्फाबेट्स थे तो अल्फाबेटिक कीज, और यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर्स हैं तो यहाँ पे हम उनको कहेंगे न्यूमेरिक कीज, ठीक है। इसमें टोटल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो समझ आ गया कितनी कीज है टोटल? 17 कीज, जिसमें आपके पास नंबर्स भी हैं और यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ ये डिवाइड के साइन है, ये आपके पास जो स्टार है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर ये माइनस, प्लस, यहाँ पे भी एक एंटर है, क्योंकि जब आप इस साइड पे सिर्फ नंबर्स की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको इधर जो ये वाला एंटर है इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ इसके लिए एक अलग से भी एंटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपके पास डेसिमल एक पॉइंट भी है। फिर ये नम लॉक है। नम लॉक का ये मतलब होता है कि अगर आप इस सब पे लॉक लगा दें, यानी अगर मैं इसको प्रेस कर दूं तो अब मैं नंबर्स टाइप नहीं कर सकूंगी, ठीक हो गया। मैं नंबर्स टाइप नहीं कर सकूंगी अगर मैं इसको प्रेस कर लूं। तो ये चीज आपके लिए क्लियर हो गई कि यहाँ पे न्यूमेरिक कीज हैं, अल्फाबेटिक कीज हैं, फिर हमारे पास फंक्शन कीज हैं, और ये हमारे पास 4 एरो कीज हैं। अब आ जाते हैं इस सबसे बड़ी, ये जो सबसे बड़ी की नजर आ रही है ना, ये है स्पेस बार, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पेस बार। इसका काम ये होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं कंप्यूटर में, और आप दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना चाह रहे हैं, क्योंकि
कॉपी में तो आप अपनी मर्जी से स्पेस देते हैं, लेकिन जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वहाँ कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अब आपको स्पेस, इस वर्ड के बाद स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए यहाँ इस स्पेस बार को प्रेस करते हैं। ठीक है, ये स्पेस बार की इसलिए है ताकि हम स्पेस दे सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, आप लोगों को जितनी चीज यूज करनी है, जितनी आपको समझ में आनी है, वो मैंने सब बता दी। ठीक है, अब आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि 1 भी है, ठीक है। यहाँ आपके पास जो सिंबल कीज हैं उसमें आपके पास 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है और ऊपर सिंबल्स भी हैं। अब अगर आप प्रेस करेंगे, अगर आपको सिंबल प्रेस टाइप करना है, कोई भी सिंबल टाइप करने से पहले आप क्या प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट की जो नजर आ रही है ना, इस शिफ्ट की को जब आप प्रेस करेंगे और उसके बाद जो भी सिंबल आपको टाइप करना है, आप शिफ्ट की दबाएंगे, उसके बाद वो सिंबल प्रेस करेंगे तो आपका वो सिंबल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर शिफ्ट दबाए बगैर आपने वो नंबर लिखा तो जो नंबर्स यहाँ लिखे हैं, जो नीचे लिखे हुए ना, वो प्रेस होंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर वाली कोई चीज, इसी बटन पे जो ऊपर वाली कोई चीज टाइप करवानी है, तो आप पहले शिफ्ट की प्रेस करेंगे और साथ ही दोनों चीजें साथ, शिफ्ट की प्रेस करके रखी और आपने वो सिंबल प्रेस कर दिया। यानी अगर आपको ये स्टार प्रेस करवाना है तो आप पहले शिफ्ट की आपने प्रेस की और आपने ये 8 वाली की प्रेस कर दी, तो आपका 8 लिखा हुआ नहीं आएगा बल्कि ये स्टार बना हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर शिफ्ट की नहीं प्रेस की तो सिर्फ 8 लिखा हुआ आएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब सिंबल प्रेस करना हो, कोई भी सिंबल, यहाँ पे भी आप देख लें कि दो दो सिंबल साथ में बने हुए हैं। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस भी बने हुए हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस भी बने हुए हैं। तो अगर मुझे स्क्वायर वाला चाहिए, यानी ये नीचे वाला मुझे टाइप करना है, अपने मुझे पेपर पे चाहिए, अपनी स्क्रीन पे चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही प्रेस करूंगी। लेकिन अगर मुझे ऊपर वाली ये वाली ब्रेसेस चाहिए या ये वाला ब्रैकेट चाहिए, तो मैं पहले शिफ्ट की प्रेस करूंगी, उसके बाद मैं इस वाले बटन को प्रेस करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सबकी जो वर्बल मैंने आपको बता दी ना, ओरल डेफिनेशन तो बता दिया। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखी हुई भी नजर आ रही है कि फंक्शन कीज क्या है। फंक्शन कीज आर यूज्ड टू इशू कमांड्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन। फंक्शन कीज का क्या काम है, वो कंप्यूटर को कोई भी कमांड देने के लिए होती है। इन सबके पास अपना अपना कोई ना कोई कमांड है। ठीक है, ये हमारी टाइपिंग में यूज नहीं होंगी, हमें ये F9 F5 ये हमें टाइप नहीं करवाना अपने पास। इनका अपना एक काम है, इनका अपना एक फंक्शन है, तभी इनको फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को पता है कि अगर मैं F1 दबाऊंगी तो उसने क्या करना है, मैं F11 दबाऊंगी तो उसको क्या करना है। तो ये सारी कीज जो है वो कंप्यूटर को कमांड्स देने के लिए हैं और इनके पास अपने कमांड्स हैं। तो इसलिए फिलहाल आपको इन सब पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जो हमें टाइपिंग में यूज करनी है फिलहाल हम उन कीज के देखते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं एंटर की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इट टेल्स द कंप्यूटर टू एक्सेप्ट द कमांड एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन।
यानी ये आप जो भी उसको कमांड देंगे ना कंप्यूटर को, ये उसमें एंटर कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे आप कंप्यूटर से कह रहे हैं कि इस चीज को सिलेक्ट कर लो, ये मेरी फाइल है, इसको सेव कर लो, तो जब सेव लिखा हुआ आएगा, आपने एंटर दबाया, वो सेव हो गई। आपने कहा इस डॉक्यूमेंट में जाना है, ओपन कर दो, एंटर दबाया, वो एंटर कर लेगा। तो आपको माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप एंटर करेंगे और वो कमांड उसको पता चल जाएगी कंप्यूटर को। इसी तरह अगर नेक्स्ट लाइन में जाना होगा, न्यू लाइन स्टार्ट करनी होगी, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, उसके बाद पढ़ेंगे एस्केप की। जिस तरह जो फर्स्ट की मैंने आपको दिखाई थी ना, जिसपे ESC लिखा हुआ था, जस्ट ये जो ESC लिखा हुआ था, उसका क्या मतलब था? एस्केप करना, यानी कि छोड़ना। तो इस की का भी क्या काम है, ये क्या काम करती है? इट हेल्प्स यू लीव और एग्जिट अ प्रोग्राम। यानी अगर मैं इस प्रोग्राम से बाहर आना चाह रही हूँ, जैसे मेरी ये प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, अगर मैं इसको एंड करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि बस अब ये एंड तक ना जाए, मैं यहीं से मैंने देख लिया, अब मैं बाहर आ जाऊं, तो मैं एस्केप की प्रेस करूं। ठीक है, जब मेरी ये प्रेजेंटेशन एंड होगी, तब भी लास्ट में यहाँ पे मेरे पास जब लिखा हुआ आएगा ना, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्पेस बार। अब स्पेस बार जो सबसे बड़ी वाली की थी ना कीबोर्ड पे हमारे, जो मैंने आपको बताया कि उससे हम कहते हैं स्पेस बार, उसका क्या काम था कि इट इज यूज टू इंसर्ट अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका क्या काम था, स्पेस बार का स्पेस देना। ठीक है, जब हम स्पेस देना चाह रहे होते हैं वर्ड्स के दरमियान, तो हम स्पेस बार को प्रेस करते हैं। मैं एक बार प्रेस करूंगी तो वो एक सर्टेन उसको लिमिट पता है कि इतना स्पेस देना है। अगर मैं उससे ज्यादा स्पेस देना चाह रही हूँ, तो मैं उतनी दफा स्पेस बार को प्रेस करती रहूंगी जब तक मुझे मेरा डिजायर्ड, यानी जब तक मुझे मेरी मर्जी का स्पेस नहीं मिल जाता। ठीक है, जितना स्पेस मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड में चाहिए। फिर है बैक स्पेस एंड डिलीट की। अब बैक स्पेस डिलीट की मैंने बहुत ही डिटेल में भी आपको बताया था, फिर आपको समझा देती हूँ कि दोनों का क्या काम है। इट हेल्प्स यू टू इरेज अ वर्ड और अ होल सेंटेंस। यानी ये क्या काम करेगा, एक वर्ड को डिलीट कर देगा, इरेज कर देगा, या पूरे सेंटेंस को भी। जब अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, और मैंने गलती लास्ट वाले वर्ड में की है, तो जाहिर है मैं लास्ट वाले वर्ड को इरेज करूंगी, तो मैं बैक स्पेस दबा दूंगी, तो मेरा वो लास्ट वर्ड इरेज हो जाएगा। अगर मैंने पूरा एक सेंटेंस गलत लिख दिया है, तो मैं पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करूंगी और एक साथ उसको बैक स्पेस या डिलीट की दबा के डिलीट कर दूंगी या इरेज कर दूंगी। और चाहूँ तो मैं बैक स्पेस को आराम आराम से प्रेस करके एक एक अल्फाबेट करके उसको डिलीट कर दूंगी। ठीक है, जब हम आगे टाइपिंग करेंगे ना, तो आपको मेरा कीबोर्ड तो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अब बैक स्पेस की प्रेस कर रही हूँ, मैं डिलीट की प्रेस कर रही हूँ, तो आपको, क्योंकि आपने ये सारी क्लास पढ़ी है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर है स्केप की। अच्छा, स्केप की क्या काम करती है? इट हेल्प्स यू लीव और एग्जिट अ प्रोग्राम। स्केप की एग्जिट और लीव करती है। फिर है बैक स्पेस एंड डिलीट की, जो कि हेल्प करती है इरेज अ वर्ड और अ होल सेंटेंस। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। अब है हमारे पास स्पेस बार। तो स्पेस बार भी आपको पता है कि इट इज यूज टू इंसर्ट अ स्पेस बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, स्पेस बार भी पता चल गया। अब है हमारे पास एरो कीज। एरो कीज का क्या काम है? फोर एरो कीज हेल्प्स यू टू मूव कर्सर अराउंड। फोर एरो कीज हेल्प्स यू टू मूव कर्सर अराउंड का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कर्सर, ये जो आपकी स्क्रीन पे ये मूव कर रहा है ना, ये इस वक्त,
ये देखिए नजर आ रहा होगा आपको, इसको कहते हैं कर्सर। ठीक है, तो ये कर्सर जो मूव कर रहा है इस वक्त, तो मेरा माउस इसको मूव करवा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में मूव करवाना चाह रही हूँ तो मैं इस कर्सर की को अगर मूव करवाना चाह रही हूँ कीबोर्ड से, तो मुझे ये कर्सर की, जो 4 कर्सर कीज मैंने आपको दिखाई थी अभी पिक्चर में, ये वो 4 कर्सर कीज के बारे में बात हो रही है कि वो कर्सर को इस कर्सर को मूव करवाती हैं, और वो हैं एरो कीज। ठीक है, उस क्योंकि उन पे एरो बने हुए होते हैं, और उन एरोज पे जो डायरेक्शन होती है ना, जैसे अपवर्ड, डाउन, राइट, लेफ्ट, वो उसी डायरेक्शन में मेरे कर्सर को मूव करवाता है। तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब इस यहाँ देखें, अब आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। अब यहाँ तो मैं एक और दफा क्लिक करूंगी तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगी, अगर मैं एस्केप की प्रेस करूंगी तो भी मैं एग्जिट हो जाऊंगी। ठीक है, मैंने एस्केप की प्रेस की और देखिए मेरा मेन पेज आपके पास शो हो गया, जो मेरी प्रेजेंटेशन का अब आपके पास प्रेजेंटेशन जिस तरह मैं शो कर रही थी अब वो शो नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है, तो ये किससे हुआ? एस्केप की से, यानी मुझे उस डॉक्यूमेंट में से, उस चीज में से बाहर आना था, तो मैंने एस्केप की प्रेस की और अब मैं अपनी इस स्क्रीन पे वापस आ गई। ठीक है, तो आज की हमने अपनी क्लास में क्या पढ़ा? व्हाट इज कीबोर्ड। फिर हमने देखा कीबोर्ड की जो कीज हैं वो कौन सी हैं। फिर हमने देखा कि फंक्शन की क्या है, एंटर की कौन सी है, एस्केप की, बैक स्पेस एंड डिलीट की। फिर उसके बाद हमने देखा एरो कीज, और यहाँ पे हमारी ये क्लास आज की वाइंड अप होती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अलाउ कर रही हूँ कि आप लोग मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप